हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 और आज का जो कि टॉपिक होने वाला है यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनल के बीच विभव के अंतर को बैटरी का डैश कहा जाता है। तो दोस्तों, विभव के अंतर क्या कह रहा है, यानी कि देखिए क्वेश्चन से में ही कह रहा है यानी कि विभव के अंतर। देखिए विभव के यानी कि अंतर, और जब ये अंतर होगा तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो वोल्टेज आएगा। क्या हो जाएगा, वोल्टेज आएगा, और वो जो वोल्टेज होगा क्या होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज होगा। क्या हो जाएगा, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, टर्मिनल वोल्टेज। ए में कह रहा है EMF, तो EMF नहीं होगा और नहीं चार्ज होगा दोस्तों, और नहीं शक्ति होगा। ये जो होता है यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। किसके रूप में कह रहा है दोस्तों, यानी कि चुंबकीय फील्ड के रूप में कह रहा है। और देखिए चुंबकीय फील्ड के रूप में जो ऊर्जा संग्रहित करता है, ठीक है, यानी कि जो स्टोर करता है, ये आपको इंडक्टर करता है। क्या, इंडक्टर करता है। ऑप्शन किस में दिया है, इंडक्टर। ऑप्शन नंबर ए में कहा रजिस्टर नहीं करता, नहीं कैपेसिटर नहीं करता है। ठीक है, ये जो करता है इंडक्टर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और नहीं ट्रांजिस्टर करता है। ठीक है, कैपेसिटर नहीं करता है, नहीं ट्रांजिस्टर करता है, नहीं रजिस्टर करता है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, परमेलाई का मुख्य भाग है। ठीक है, परमेलाई का जो मुख्य भाग होता है वो बताना है। देखिए इसका मुख्य भाग की अगर बात किया जाए तो निकेल होता है। ठीक है, परमेलाई का मुख्य भाग यानी कि निकेल होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है कोबाल्ट नहीं है, नहीं क्रोमियम है। मुख्य भाग की अगर बात किया जाए तो निकेल है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, किसी पदार्थ का गुण जो सरलता की व्याख्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स भाग में स्थापित करता है, वह डैश है। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स भाग में जो स्थापित करता है वो उसको जो कहा जाता है दोस्तों, यानी कि पारगम्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, पारगम्यता। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में कह रहा है, यानी कि क्या, कोर्सिविटी। तो कोर्सिविटी नहीं होता है, नहीं रिटेंटिविटी होता है, नहीं रिलेक्टेंस होता है। इसको कहते हैं यानी कि पारगम्यता, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस डैश के बराबर होता है। किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि अल्टरनेटर का कह रहा है। ठीक है, और अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस की अगर बात किया जाए तो ये जो होता है आपको ए में कह रहा है, यानी कि आर्मेचर का रिसाव प्रतिरोध, ये तो नहीं होता है, नहीं आर्मेचर का प्रतिक्रिया प्रतिरोध भी नहीं होता है। ये जो होता है आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर के प्रतिक्रिया प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से क्या एक वेक्टर मात्रक है। कौन सा मात्रक है, यानी कि वेक्टर मात्रक है। ठीक है, वेक्टर यानी कि मात्रक की बात हमसे पूछ रहा है। और वेक्टर यानी कि मात्रक जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। क्या है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय यानी कि क्षेत्र तीव्रता जो दिया हुआ है ये वेक्टर मात्रक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि परमिबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती क्या है। ठीक है, किसका पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि परमिबिलिटी का पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि परमिबिलिटी का पूछ रहा है, और ये इसका यानी कि उल्टा की बात हमसे पूछ रहा है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती जो होता है। ठीक है, तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है, माफ कीजिएगा, ठीक है ना, उल्टा नहीं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो देखिए यानी कि इसका जो व्युत्क्रमानुपाती होता है ये रिलेक्टिविटी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए इसका सही हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि पैरामैग्नेटिक का कह रहा है। किसका, पैरामैग्नेटिक का कह रहा है। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक पदार्थ जो है ऑप्शन के हिसाब से, यानी कि टाटालम जो दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि टाटालम जो दिया है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है डेल्टा स्टार संयोजन के लिए निम्न में से क्या लाभ है, यानी कि डेल्टा स्टार का कार्य है। और डेल्टा स्टार का जो मेन लाभ है दोस्तों ये है ऑप्शन ए में कह रहा है द्वितीयक भोल्ता का कोई विरूपण नहीं होता है। ठीक है भाई, ये तो नहीं होता है, सही कह रहा है। बी में दिया है यानी कि दीर्घ असंतुलित भार को संभालता है। ठीक है, ये भी बात है। सी में कह रहा है 3 फेज 4 तार प्रणाली को प्रयुक्त करता है, ये भी ठीक है। डी में प्राथमिक पक्ष अनुप्रस्थ काट कम आवश्यक होता है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो एक और ऑप्शन ले लीजिए, ई ले लीजिए, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से यानी कि क्या लिखिए, यानी कि सभी लिखिए। ठीक है, ये सारा कथन जो है दोस्तों यानी कि सही दिया हुआ है डेल्टा स्टार संयोजन के लिए। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि तत्व जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है वह डैश है। तो देखिए दोस्तों, मुक्त स्थान की तुलना में अगर कम की बात कर रहा है तो इसको जो कहेंगे यानी कि डायमैग्नेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? डायमैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, डायमैग्नेटिक पदार्थ कहेंगे, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में कह रहा है पैरोमैग्नेटिक नहीं कहेंगे, नहीं सॉरी फेरोमैग्नेटिक नहीं कहेंगे, नहीं पैरोमैग्नेटिक कहेंगे, नहीं बाइपोलर कहेंगे। इसको जो कहेंगे डायमैग्नेटिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि एक डीसी मशीन में आर्मेचर कॉपर हानियाँ कुल पूर्ण भार हानियाँ की लगभग डैश होती है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये जो होता है यानी कि 30 से लेकर के यानी कि 40% तक होता है। कितना होता है? 30 से लेकर के 40% तक होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? 30 से लेकर के 40% तक। ए में कह रहा 10%, ये तो बहुत कम है। 15%, 23% भी कम है। 25%, ये जो होता है लगभग 30 से 40%, जो कि ऑप्शन नंबर ई में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण में ऐसे होकर गुजरी हुई इलेक्ट्रिकल डिग्रीज की संख्या क्या है? किसमें? यानी कि 6 में कह रहा है। पी बराबर कितना दिया है? यानी कि 6 दिया है। तो 6 को गुना कितना से करना है? 180 से गुना कर दीजिए, आंसर आपको आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए 1 छक्के यानी कि 6 यानी कि 0 हो जाएगा। उसके बाद यानी कि 18 छक्के यानी कि 108 यानी कि 10 यानी कि 80 डिग्री। ऑप्शन किस में दिया है? 1080 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि 180, तो 180 होगा नहीं, नहीं 270 होगा नहीं, 360 होगा नहीं, 720 होगा। ये जो होगा 1080, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहीं पे अगर 4 वाला पूछता तो 4 को 180 से गुना कर देते, कितना हो जाता? यानी कि 320 हो जाता। कितना हो जाता? सॉरी 320 नहीं, ज़्यादा होगा। यानी कि 1 चौक 18 चौक यानी कि 72 यानी कि 720 डिग्री हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए लागू किया जाता है? यानी कि दाएं हाथ का नियम कह रहा है। ठीक है, कौन सा नियम? यानी कि दाएं हाथ का नियम। और दोस्तों यानी कि दाएं हाथ का नियम के द्वारा जो पता लगाया जाता है यानी कि ईएमएफ की दिशा। ठीक है, ईएमएफ की दिशा पता लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ, यदि ई डीसी वोल्टा का बैक ईएमएफ है और भी टर्मिनल वोल्टा है तो अधिकतम शक्ति की स्थिति क्या होगा? देखिए दोस्तों, अधिकतम शक्ति की स्थिति की अगर बात किया जाए ई बराबर वोल्टेज बट्टा का यानी कि आधा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, एक डीसी सीरीज मोटर की स्पीड आर्मेचर करंट विशेषताएं डैश होती है। किसका कह रहा है? यानी कि डीसी सीरीज का कह रहा है ना, डीसी सीरीज का कह रहा है। और यानी कि ये इसका स्पीड विशेषता जो होता है मेन रूप से इसका स्पीड विशेषता की बात किया जाए तो दोस्तों ये जो होता है आयताकार अति परिवलीय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आयताकार अति परिवलीय। बी में दिया है रैखिक, रैखिक नहीं होता है, नहीं केवल परिवलीय होता है। ठीक है ना, ये जो होता है आयताकार अति परिवलीय होता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है डीसी शंट मोटर डैश भी कहलाती है। कौन सा? यानी कि डीसी शंट के बारे में हमसे पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि डीसी शंट मोटर की अगर बात किया जाए तो ये जो होता है इसको नियंतांक फ्लक्स मोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंतांक यानी कि फ्लक्स मोटर भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जबकि बी में दिया है नियंतांक वोल्टेज मोटर नहीं कहेंगे, नहीं परिवर्तनीय वोल्टा मोटर कहेंगे, नहीं नियंतांक धारा मोटर कहेंगे। इसको जो कहेंगे यानी कि नियंतांक फ्लक्स मोटर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, कौन सी डीसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंपों में अनुप्रयोग हेतु प्रयुक्त किया जाता है? किसमें कह रहा है? यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंपों में।
में जो अनुप्रयोग होता है कौन सा मोटर का, देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंपों की अगर बात किया जाए तो यानी कि शंट मोटर का अनुप्रयोग होता है, किसका, यानी कि शंट मोटर का। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि शंट मोटर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शंट मोटर, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जबकि बी में दिया है सीरीज मोटर का नहीं होता है, नहीं कम्युलेटिव कंपाउंड का, नहीं डिफरेंशियल कंपाउंड का। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि डीसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टा नियंत्रण पद्धति अथवा रियोस्टैटिक नियंत्रण पद्धति में परिवर्तनीय प्रतिरोध डैश होता है। तो देखिए परिवर्तनीय प्रतिरोध की अगर बात किया जाए तो आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसमें, आर्मेचर के साथ श्रेणी में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यदि एक डीसी मोटर की लोड रहित चाल 1350 और पूर्ण लोड चाल 1150 है तो इसकी वोल्टेज नियम है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, ठीक है। और वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है, यानी कि ये होता है दोस्तों, यानी कि एन लोड, ठीक है, एन लोड माइनस एन फुल लोड, ठीक है, नो लोड माइनस फुल लोड होता है, क्या होता है, नो लोड माइनस फुल लोड होता है, और बट्टा में जो होता है दोस्तों यानी कि फुल लोड होता है, क्या होता है, यानी कि फुल लोड होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नो लोड माइनस फुल लोड बट्टा में यानी कि फुल लोड होता है, क्या होता है, यानी कि फुल लोड होता है, फुल लोड होता है। तो देखिए नो लोड की अगर बात किया जाए, ये जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि 1350, ठीक, वहीं पे फुल लोड जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1150, माइनस कर दीजिए 1150, और बट्टा में यानी कि कितना हो जाएगा 1100 यानी कि 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब इसको अगर भागा दीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग कॉपी पेन से दीजिएगा तो लगभग जो है कैलकुलेटर निकाल के भागा दीजिएगा तो 17 यानी कि 39 आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 17.39, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक अल्टरनेटर के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो अल्टरनेटर के बारे में हमको बताना है कौन सा कथन जो गलत दिया है। ए में कह रहा है यानी कि यह स्टेटर से आपूर्ति लेता है, तो ठीक है भाई लेता ही है। बी में कह रहा है एसी को डीसी दोनों रूपांतर करता है, ऐसा नहीं है, एसी को डीसी में रूपांतर नहीं करता है, तो ये तो गलत दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, गलत वाला ही चुना था, राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए डैश स्लिप रिंग होती है। तो देखिए अल्टरनेटर की यानी कि रोटर में कह रहा है, किस में कह रहा है, और रोटर में। और देखिए दोस्तों अगर रोटर में स्लिप रिंग की संख्या अगर पूछा जाए तो इसमें जो स्लिप रिंग की संख्या होता है यानी कि 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि ए में दिया है एक नहीं होता, नहीं 3 होता, नहीं 4 होता, ओनली फॉर 2 होता है, जो कि बी में दिया है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।